एक तेज दौड़ने वाला पर बहुत ही जिज्ञासु खरगोश रोशु घने साल के जंगल में रहता था। एक विशाल लेकिन सीधा सादा हाथी मोटू उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसे खाना और सोना बेहद पसंद था। एक दिन जब दोनों जंगल में घूमने निकले तो उन्हें एक बहुत ही पुरानी पत्तियों से ढंकी एक चट्टान मिली। चट्टान के पास एक बेहद पुराना पत्थर का निशान था, जिस पर कुछ शब्द उकेरे गए थे। जो खोया है वह यहीं सोया है। सूरज के डूबते ही रास्ता खुलेगा, पर अंदर वही जाएगा जो डर को पार कर सके। रोशु की आंखें चमक उठीं। मोटू, यह जरूर कोई रहस्य है। मोटू को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया। जैसे ही सूरज डूबा, चट्टान अपने आप एक दरवाजे में बदल गई। दोनों भीतर घुस गए। अंदर एक लंबा अंधेरा सुरंग था, जहां चारों तरफ अजीब सी चित्रकारी थी। इंसान, जानवर और आग में जलते घर। फिर उन्हें दिखा एक गांव की छवि और अंत में काले धुएं में लिपटा एक राक्षसी चेहरा। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम उस गांव में पहुंचे हो जो 100 साल पहले समय में गुम हो गया। अगर तुम इसकी सच्चाई को उजागर कर पाओ तो वह गांव फिर से जगेगा, लेकिन अगर असफल हुए। दीवारें कांपने लगीं और रास्ता बंद हो गया। अब उनके पास केवल एक रास्ता था, सुराग ढूंढना और सच्चाई तक पहुंचना। तभी रोशु को एक टूटा हुआ झुनझुना मिला और मोटू को एक सूखा हुआ आम का पेड़। ये गांव के अस्तित्व के संकेत थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्होंने एक परछाई देखी जो बार बार उनके सामने आकर गायब हो जाती। क्या वो कोई आत्मा है? मोटू ने कांपते हुए पूछा। नहीं, रोशु बोला, वो कुछ कहना चाह रही है। दीवार पर उन्होंने एक नाम लिखा देखा, भानु। और जैसे ही रोशु ने वो नाम जोर से पुकारा, सुरंग में रोशनी फैल गई। सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी जो हवा में झलक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस गांव का अंतिम रक्षक हूँ। मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई मेरे गांव की कहानी जानेगा। तुमने वो कर दिखाया है। धीरे धीरे सुरंग खुलने लगी और बाहर आकर दोनों ने देखा, वही खोया हुआ गांव अब पेड़ों के पीछे धीरे धीरे वापस उभर रहा था। गांव की आत्माएं मुक्त हो गईं और एक और रहस्य सुलझ गया। कैसी लगी ये कहानी? ऐसी और वीडियो देखने के लिए पेटून फन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।